हरियाणा सरकार की भर्तियों में बवाल उठा हुआ है। 5 नंबर और 10 नंबर जो आर्थिक आधार पर दिए जा रहे हैं उनको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है और रद्द करने पर सारी भर्तियों का रिजल्ट होगा रिवाइज। 2019 की जितनी भर्तियां हैं 2019 11 जून 2019 के बाद की जितनी भर्तियां हैं उन सब का रिजल्ट रिवाइज होगा। इस पर सीएम ने कहा है, जब तक मैं बैठा हूं युवाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नायब सिंह सैनी ने कहा, इन कैंडिडेट्स को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा, कच्चे कर्मचारी के रूप में एडजस्ट किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा है कि जो भी मेरिट से बाहर होगा उनको कच्चे कर्मचारी के रूप में एडजस्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले का कर रहे हैं अध्ययन, जल्द कोई हल निकाला जाएगा, सीएम ने कहा है। हरियाणा सरकार जल्द इसके बारे में कोई न कोई निर्णय लेगी और कोई न कोई हल निकालेगी। सैनी सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रही है। इस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सैनी सरकार युवाओं को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाकर के उलझा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर निर्णय दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर निर्णय दे दिया था। एक बार रिजल्ट ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था पहले और वहाँ इस अपील को खारिज कर दिया गया था। जब ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के केस में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब ये अपील खारिज हो चुकी है पहले। सामाजिक आर्थिक आधार पर बोनस अंक संबंधित भर्ती का परिणाम हुआ रद्द। हाई कोर्ट ने कहा, कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा, अनुबंध के आधार पर भर्ती मिलेगी, भर्ती में जगह मिलेगी, अनुबंध के आधार पर नौकरी मिलेगी। किसी भी युवा को रोजगार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नायब सिंह सैनी ने कहा है। हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। 11 जून 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी 10 अंक देने की, उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि डबल बेंच ने आर्थिक आधार के अंकों के सहारे लगे हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें पूरी तरह से निकाला नहीं जाएगा। आर्थिक आधार पर 10 नंबर एक बोनस के रूप में देकर सरकारी नौकरी पर भर्ती को कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने बीजेपी सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार के 10 बोनस अंक के रूप में देकर सरकारी नौकरी पर भर्ती को कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने यह कहकर भर्ती को रद्द कर दिया है कि इसमें नौकरी पाने वालों की कोई गलती नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार ने आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने वाला नियम गलत बनाया था। कोर्ट ने इन अंकों को अवैध ठहराया है और कहा है कि चयन प्रक्रिया में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई हैं। हरियाणा सरकार ने 2 बार दिए आर्थिक सामाजिक आधार के अंक। हाई कोर्ट ने एक बार सही माना, मगर 2 बार इन अंकों को असंवैधानिक माना है। शुरुआत में कोर्ट ने इस मामले को सही भी माना था, लेकिन बाद में अब 2 बार इसको असंवैधानिक माना है और अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन इसे माना गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16 का इसे उल्लंघन माना गया है। हाई कोर्ट ने सीईटी पुलिस में किए गए प्रावधान को रद्द करने के फैसले का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस अपील को खारिज कर चुका है। चयनित मेरिट लिस्ट से बाहर हुए तो नए पद सृजित कर एडजस्ट कर सकती है सरकार। नए पद बनाएगी सरकार और वहाँ पर इन कर्मचारियों को एडजस्ट किया जाएगा। अभी सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं? सरकार हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार कर उसे जस का तस लागू कर सकती है। सरकार डिवीज़न बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। सरकार बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है। तीसरा पहले भी खारिज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था कि ये असंवैधानिक अंक दिए गए हैं
इसलिए इसको खारिज कर दिया गया था। युवाओं के पास दो विकल्प बचे हैं। जो युवा नई मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। डिवीज़न बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। शायद प्रभावित युवाओं को यहाँ से राहत मिल सकती है। डिवीज़न बेंच से इनको राहत मिल सकती है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें युवाओं को राहत मिल सकती है। युवाओं की नौकरी नहीं जाएगी। फैसले से प्रभावित होने वालों का वास्तविक आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। अभी आंकड़ा तैयार किया जा रहा है कि कितने युवा 5 अंक लेकर 10 अंक लेकर भर्ती हुए थे, कितने बाहर होंगे, उनका आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चेयरमैन के साथ इस बारे में चर्चा करी है। एचएसएससी कर्मचारियों की डिटेल तैयार कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि किस विभाग में कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे। फैसले का अध्ययन कर आगामी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कौन कौन सी भर्तियां होंगी प्रभावित? 2019 के बाद की सभी भर्तियां प्रभावित होंगी। हेमंत कुमार एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। इन्होंने बताया है कि कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि जिन भर्तियों को लेकर याचिका दाखिल की गई है उनमें सरकार आर्थिक सामाजिक आधार के अंक हटाकर भर्तियों की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करे। जो पहले से चयनित ने इस मेरिट सूची से बाहर होते हैं उन्हें एडहॉक पर रखा जाएगा जब तक उन्हें रिक्त पदों पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नई मेरिट लिस्ट बनने पर मेरिट के अनुसार ही वरिष्ठता सूची बनेगी। मेरिट में आने वाले नए युवाओं को भी भर्ती की शुरुआत से वरिष्ठता मिलेगी। मेरिट में आने वाले युवाओं को भी भर्ती की शुरुआत से ही वरिष्ठता मिलेगी। जो नए कैंडिडेट भर्ती में आएंगे, अब जिनको नई ज्वाइनिंग मिलेगी मेरिट में आने के बाद, उनको जिस समय भर्ती हुई थी उसी समय से वरिष्ठता दी जाएगी। जो चयनित अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाएंगे उनकी नियुक्ति तब तक मानी जाएगी जब तक वे रिक्त पदों पर एडजस्ट होंगे। उनकी नियुक्ति तब तक मानी जाएगी, वहाँ से काउंट होगी जब ये नए पदों पर एडजस्ट होंगे। ऐसे में इन भर्तियों के फैसले को आधार बनाकर आर्थिक सामाजिक आधार के अंकों के साथ की गई बाकी भर्तियों में चयन से वंचित रहे युवा भी कोर्ट जा सकते हैं। 11 जून 2019 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके कैंडिडेट यदि कोर्ट में चले गए तो सारी भर्तियों का परिणाम रिवाइज होगा। सारी भर्तियों का परिणाम दोबारा देना पड़ेगा। अभी जो कोर्ट में गई थी भर्तियां उनका परिणाम तैयार किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे युवा कोर्ट में जाते जाएंगे वैसे वैसे उस भर्ती का रिज़ल्ट रिवाइज होता जाएगा। जैसे हरियाणा पुलिस है और भी अन्य भर्तियां हैं, सारी भर्तियों का रिज़ल्ट रिवाइज हो सकता है। 2019 के बाद की जितनी भी भर्तियां हैं जिसमें 5 अंक दिए गए हैं उसका भी रिज़ल्ट रिवाइज किया जा सकता है। 5 अंक वाली जिसमें आर्थिक आधार के अंकों का जिक्र किया गया है, वहाँ पर अंक दिए गए हैं। ग्रुप डी में भी ये अंक दिए गए थे। 2018 की ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें भी ये अंक दिए गए थे, वो भी प्रभावित हो सकती है। जिस भी HKRN की भर्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं दोस्तों। HKRN में सारी भर्तियां 5 अंक के आधार पर की गई हैं, वो सारी भर्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। अगर उन पर कोई कैंडिडेट कोर्ट केस करे तो भी वो भी प्रभावित हो सकती हैं।